एक नगर में एक बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी रहा करते थे, जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम राजकुमार रखा गया। राजकुमार घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय के इंतज़ार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में राजकुमार के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने राजकुमार को बहुत बिगाड़ कर रख दिया था। घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। राजकुमार की मांग से पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण राजकुमार को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत करने के महत्व का आभास था। राजकुमार ने जीवन में कभी अभाव देखा ही नहीं था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी ने कड़ी मेहनत के बाद अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी। व्यापारी को राजकुमार के व्यवहार से पता तो था कि इसको मेहनत के फल का कोई महत्व नहीं मालूम है। व्यापारी को आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने उसके बेटे को जीवन की सच्चाई और मेहनत करने के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि अब वो राजकुमार को मेहनत के फल का महत्व स्वयं ही सिखाएगा, चाहे उसके लिए कठोर से कठोर कदम ही क्यों न उठाने पड़े। व्यापारी ने एक दिन राजकुमार को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमार को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी कि उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दे दिया कि कोई भी राजकुमार की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। अब राजकुमार पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, मन ही मन सोचता है कि मैं देख लूँगा। चूँकि राजकुमार घर में सबका दुलारा था और घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने का बोल देता, जिसे राजकुमार बिना किसी अड़चन के फेंक आता, क्योंकि वो पैसे तो उसने कमाए ही नहीं थे, वो तो मांग कर ला रहा था अपने परिवार वालों से। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज़ रोज़ धन देना बहुत भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण राजकुमार को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन राजकुमार को किसी ने धन ही नहीं दिया और उसे अपनी भूख शांत करने के लिए पास ही के दूर एक गांव में जाकर काम करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज़ के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का कह दिया कि इस बार राजकुमार ने सहजता से स्वीकार नहीं किया और पलटकर जवाब दे दिया, पिताजी, मैं इतना मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया हूँ और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज राजकुमार को मेहनत के फल का महत्व समझ आया है। जब उसने खुद काम करके पैसा कमाया है तो उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि धन कितनी मुश्किल से और मेहनत से कमाया जाता है। एक ना एक दिन सभी परिवारजन राजकुमार से कन्नी काट लेंगे, ऐसा व्यापारी को पहले से ही अंदाज़ा था। उस दिन राजकुमार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और व्यापारी को जब इस बात का पता चला कि राजकुमार ने अपनी ही मेहनत से ये धन कमाया है, तो उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया।
मेहनत ही आज के समय में एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है, चाहे वो कितनी बुरी से बुरी क्यों ना हो। इसीलिए हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी मुसीबतों से सामना करते रहना चाहिए। कभी भी अनुकूलता आ जाए, कंफर्ट ज़ोन में आकर ही बैठे नहीं रहना चाहिए। हमेशा लगनशील और मेहनती बने रहना चाहिए।